हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब से, डोपामिन डिटॉक्स से। यह किताब एक मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताब है जो आज की फास्ट, डिस्ट्रैक्टेड और ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। यह किताब बताती है कि हम लगातार शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हुए अपने फोकस, डिसिप्लिन और इनर पीस को खोते जा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया, जंक कंटेंट, शुगर नोटिफिकेशंस और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट हमारे ब्रेन को बार बार डोपामिन हिट देने का आदी बन चुका है। डोपामिन असल में खुशी का एक हार्मोन नहीं है, बल्कि एक मोटिवेशनल और डिज़ायर से जुड़ा एक केमिकल है। जब हम हर समय इजी प्लेजर लेते रहते हैं तो ब्रेन हार्ड और मीनिंगफुल काम करने में इंटरेस्ट को खो देता है। इसी वजह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, लो अटेंशन और लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है। किताब समझाती है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि ब्रेन को रीसेट करना है ताकि उसे फिर से सिंपल और प्रोडक्टिव चीज़ों में सेटिस्फैक्शन मिल सके। जब इंसान लगातार फ़ोन स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, गेमिंग या जंक फूड में डूबा रहता है, तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है और छोटी-छोटी अचीवमेंट भी उसे बोरिंग लगने लगती है। डोपामिन डिटॉक्स का कोर आइडिया यह है कि कुछ समय के लिए हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज से दूरी बनाकर ब्रेन को बोर्डम टॉलरेट करना सिखाया जाए, क्योंकि बोर्डम के बाद ही क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और फोकस वापस आता है। किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि डिटॉक्स को कैसे किया जाए, जैसे एक दिन या कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम, शुगर, लाउड म्यूजिक और इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहना, और उस समय रीडिंग, वॉकिंग, जर्नलिंग या डीप थिंकिंग जैसे लो डोपामाइन एक्टिविटीज़ को करना शुरू करना होगा। शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ब्रेन रेजिस्टेंस दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे वही ब्रेन सिंपल कामों में भी सेटिस्फैक्शन को फील करने लगता है। किताब यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन के बाद नहीं आता, बल्कि एक्शन लेने के बाद मोटिवेशनल फील होता है। और जब डोपामिन स्पाइक कंट्रोल में आता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बढ़ने लगती है। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता तो माइंड डिस्ट्रैक्शंस के जरिए इंसान को कंट्रोल करने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स हमें यह सिखाती है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं है और डिलेड ग्रैटिफिकेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की एक फाउंडेशन होती है। और किताब यह भी एहसास कराती है कि असली खुशी कांस्टेंट स्टिमुलेशन में नहीं है, बल्कि क्लैरिटी, पर्पस और मीनिंगफुल प्रोग्रेस में होती है। और जब हम अपने डोपामिन हैबिट्स को समझकर कॉन्शियसली मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फोकस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कंट्रोल अपने आप बेहतर होने लगता है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है, बल्कि अटेंशन है। अगर आपका ध्यान आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। यह किताब फिलॉसफी या हैवी साइंस से नहीं डराती, बल्कि हमें हमारी डेली लाइफ का आईना दिखाती है। हम सुबह उठते ही फ़ोन देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं
और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। और इन सब की वजह और इन सब की वजह से बिना सोचे समझे हम अपने ब्रेन को लगातार वीक बना रहे होते हैं। आगे किताब बताती है कि हम लेज़ी नहीं हुए हैं, बल्कि ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। हमारा ब्रेन हर समय हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ में डूबा रहता है। जब ब्रेन को हर थोड़ी देर में प्लेजर मिल जाता है, तो उसे मेहनत करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और यही वजह है कि छोटे गोल्स भी भारी लगने लगते हैं और बड़ी अचीवमेंट सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। किताब आगे यह भी बताती है कि मोटिवेशन का इंतज़ार करना एक ट्रैप है। मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है और एक्शन मोटिवेशन के बाद नहीं आता। जब डोपामिन स्पाइक कंट्रोल में आते हैं तो डिसिप्लिन बनता है और डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है। यह किताब हमें डिलेड ग्रैटिफिकेशन की वैल्यू भी सिखाती है, यानी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना ही सबसे बेस्ट चीज़ होती है। जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती है, तो ये हमें एहसास कराती है कि यह सिर्फ फ़ोन या सोशल मीडिया को छोड़ने की बात नहीं कर रही, बल्कि यह फ्रीडम की बात कर रही है। फ्रीडम उस एडिक्शन से जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखती है, उस हैबिट से जो हमें शैलो प्लेजर में फंसाए रखती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि डीप वर्क, मीनिंगफुल गोल्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी पॉसिबल हैं जब हमारा माइंड ओवर स्टिमुलेशन से बाहर आ जाएगा। इस बुक का एंड एक बहुत क्लियर मैसेज के साथ होता है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तो दुनिया आपके माइंड को कंट्रोल करेगी। डोपामिन डिटॉक्स हमें यह सिखाती है कि रियल हैप्पीनेस कांस्टेंट एक्साइटमेंट में नहीं होती, बल्कि क्लैरिटी, पर्पस, प्रोग्रेस में छुपी होती है। जब आप अपने डोपामिन हैबिट्स को समझकर कॉन्शियसली मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फोकस, प्रोडक्टिविटी और इनर पीस अपने आप बेहतर होने लगती है। तो अगर आप बार-बार डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर नहीं पाते, तो शायद प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं है, बल्कि आपके डोपामिन हैबिट्स है। इस किताब को सुनने के बाद अगर आप अपने फ़ोन को थोड़ा कम उठाएं, बॉर्डम से थोड़ा कम डरें और अपने गोल को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो समझ लीजिए डोपामिन डिटॉक्स काम कर रहा है। क्योंकि एंड में जीत उसी की होती है जो इंस्टेंट प्लेजर को नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पर्पस को चुनता है। थैंक यू एवरीवन।